देवता लोग जितने हैं वो स्वतंत्र नहीं है, भगवान स्वतंत्र है। देवता स्वतंत्र नहीं है, अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं, पर भगवान स्वतंत्र है। और देवता की दिया गया फल अस्थाई है और भगवान की दिया हुआ फल स्थायी है। और क्या डिफरेंट है? आप लोग ये नहीं पूछेंगे कि फिर देवता कौन है और भगवान कौन है? सब लोगों को पता है ये बात? कितने लोगों को पता है कि देवता कौन है और भगवान कौन है? ये सब सूर्य देवता, इंद्र देवता, ये सब देवता। हाँ, भगवान अपना काम है, जिसको सूर्य देवता को जैसे हाँ, रोशनी हाँ, देनी हाँ, है, इंद्र देवता को वर्षा करनी है, भगवान जो हमारे मन से जिनको हम पूछते हैं, जो हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। मन से पति को भी मानते हैं तो भगवान, ब्रह्मा विष्णु। मन से मन आजकल ही पति को भगवान मानते हैं। इतने क्लियर कटे माता जी, बहुत अच्छा क्लियर कटे, पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड। आजकल नहीं मानते माता लोग, थोड़ा बैठ जाइए। हाँ, तो क्या आपके मेरा प्रश्न था कि देवता कौन है, भगवान कौन है? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न था। जैसे सभी देवता का फर्क एक करके हाँ बताओ। सभी देवता का एक रूप है जो भगवान है। सभी देवताओं का एक रूप है, वो भगवान है। ये बात है, सभी आप कुछ बताएं। मैं बताऊँ आपको, जो भगवान है वो शिव ही भगवान है। बाकी देवता देवी देवता जो हैं वो लक्ष्मी नारायण और राम सीता कृष्ण और राधा, ये सब देवता हैं। जो शिव हैं वो ही भगवान है, वो ही परम पिता है और आत्मा के पिता परमात्मा वही है। चलिए ठीक है, उनके वही निराकार है, परम पिता परमात्मा अच्छा जो आत्मा के पिता है। एक करके बहुत सुंदर बात है माता जी। आप जो एक एनर्जी है वो जिसको सब धर्म लोग मानते हैं वो परमपिता भगवान है। बहुत सुंदर बात है। भगवान कहीं भी मिल जाएंगे। हाँ, कहीं वो आपको मैंने क्लियर करता हूँ कि भगवान और देवताओं में क्या अंतर है, भगवान कौन है, और भी कुछ बताना चाहिए? हाँ, बहुत डिफरेंट है। हाँ 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 हाँ, ठीक 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 ठीक, बहुत सुंदर बात है। देखिए, पहले बात कि हम बिना शास्त्र से कोई बात कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये गुरु परंपरा धारा के अवमानना न है। यदि हम वेद बहिर्भुक्त वाक्य कहते हैं तो वो ग्रहण योग्य नहीं है, क्योंकि शास्त्र में जो कथा वर्णित है, शास्त्र कोई मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया है। यदि हम यहाँ बैठे हमारे अंदर परमात्मा ज्ञान देते हैं तो हम उसको बोलते हैं तो वो वाणी परमात्मा की वाणी हो सकता है, तो स्वयं व्यासदेव भगवान के अवतार थे। तो वेद पहले कोई नहीं लिखे थे। आप ये मत सोचिए कि व्यासदेव जी ने ही वेद लिखे हैं, ये भ्रम बात है। वेद पहले से ही है, अनंत काल से वेद है। वेद को कलयुग में लिखित आकार में वेद के रूप में प्रकाशित हुआ। आप ये मत सोचिए कि एक किताब लेके उसका नाम वेद रखा गया, नहीं। वेद को पहले श्रुति कहा जाता है, मतलब श्रवण करके वो ज्ञान के आरंभ है। वेद किसके द्वारा लिखा नहीं गया, वो कलयुग में बद्ध जीव के लिए व्यासदेव जी ने लिखे हैं। पहले वेद है, पहले वेद है, पहले पुराण है, पहले शास्त्र है। समझ में नहीं आया? समझ में आ गया?
और रही बात आप लोगों की कि भगवान और देवताओं में क्या अंतर है, भगवान शब्द का अर्थ मैं आपको बता देता हूं। लाली बैठोगे, सब बैठ जाइए, थोड़ा 2 मिनट के लिए समय दीजिए, फिर आप ये चर्चा के बाद फिर हम कीर्तन करके फिनिश करेंगे। संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, एक तो आस्तिक और एक नास्तिक। आस्तिक मतलब जो भगवान को मानते हैं वो आस्तिक, जो नहीं मानते हैं वो नास्तिक। आस्तिक में नास्तिक लोगों को लेके समस्या में जितना प्रॉब्लम नहीं है, आस्तिक लोगों को लेके समस्या में उतना प्रॉब्लम है। जो भगवान को मानते हैं, भगवान को मानने वाले में भी 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक तो साकारवादी भक्त और एक निराकारवादी भक्त। साकारवादी का अर्थ होता है जो भगवान के रूप को मानते हैं, निराकार का अर्थ जो भगवान के रूप को नहीं मानते। क्लियर हुआ बात यहां तक? जो साकारवादी भक्त है और निराकारवादी भक्त है, ये साकार और निराकार का अर्थ क्या है मैं आपको समझा दूं। माता जी बहुत सुंदर बात बताए, परमात्मा पूर्ण है। परमात्मा क्या है? पूर्ण है। पूर्ण मतलब 100%, 99.999999 हो जाएगा तो भी वो परमात्मा नहीं है। जो परमात्मा साकार रूप रह सकते हैं, निराकार रह सकते हैं, वो परमात्मा साकार भी हो सकते हैं। यदि परमात्मा साकार नहीं है तो वो परमात्मा नहीं है। क्लियर हो गया बात? आप डाउट मत रखिए मन में, मैं आपको क्लियर करता हूँ बात। परमात्मा के पास 100% क्वालिटी है, इसका मतलब परमात्मा साकार भी है और निराकार भी है। आप ये मत सोचिए कि परमात्मा निराकार है, यदि परमात्मा साकार नहीं है तो वो परमात्मा नहीं है, क्योंकि उनके पास साकार होने की क्षमता नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया? इसका मतलब साकार भगवान साकार भी है और निराकार भी है। भगवान अणुसहनियान महिषमहियान, अणुसहनियान महिषमहियान, भगवान विशाल रूप धारण कर सकते हैं। छोटे से मल के कीड़े के अंदर भी परमात्मा का वास हो सकता है। भगवान छोटे से जीव से चेतना से लेकर अणु परमाणु के हर कण में भगवान वास कर सकते हैं। भगवान इतने छोटे बन सकते हैं। ज्ञानी लोग बदंति तत विदत्तः जत ज्ञान अद्वयम् ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति उच्यते। संसार के लोग भगवान को 3 प्रकार जानते हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। बदंति तत विद्वतः, ज्ञानी लोग के 3 प्रकार भाषा देते हैं, क्या? परमात्मा, भगवान और ब्रह्म। ये ब्रह्म क्या होता है? मैं जो भी कह रहा हूं शास्त्र के श्लोक के हिसाब से आपको बताऊंगा। ब्रह्म का अर्थ श्री ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में स्थापना करते हैं। क्या कहते हैं? निष्कल ब्रह्म परम ज्योति। भगवान के शरीर में जो ज्योति निर्गत होता है, भगवान के शरीर में जो ज्योति निर्गत होता है, उस ज्योति का नाम है ब्रह्म। और वही ब्रह्म को ज्ञानी लोग उपासना करते हैं। जिस भगवान की संपूर्ण शरीर, अरे हमारी ब्रज के लोग तो कहते कि राधा रानी की चरण छीटा से निकलती हुई ज्योति का किंकर के नाम ही ब्रह्म है। आप ब्रज में कभी जाइए, आपको अरे ब्रज में कितने बड़े बड़े साधक ब्रह्म ज्ञानी उपासक हैं। उनके नाम थे, ब्रह्म का श्रेष्ठ उपासक शंकराचार्य ने ब्रह्मवादी थे, निराकारवादी भक्त शंकराचार्य ने शिव जी का अवतार पहुंचे कहां पर? जगन्नाथपुरी में। बोले कि ब्रह्म निराकार 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 बोले। एक बार जगन्नाथ को देखने लगे और बोले कि जगन्नाथ स्वामी, क्या बोले वो श्लोक? हे जगन्नाथ, आप ही पूर्ण परम ब्रह्म हैं। तुलसीदास भी कभी कभी भाष्य में ब्रह्म का शब्द लिखे हैं। तुलसीदास का भ्रम टूटा जब वृंदावन गए। कहते हैं
तब तक ब्रह्म का नशा रहता है जब तक ब्रज की रज में व्यक्ति ना लौट के आए। तब तक ब्रह्म का, उद्धव को ब्रह्म का तो ज्ञान था, उद्धव को भगवान निराकार दिखाई, साक्षात भगवान कृष्ण सामने है, ब्रह्म निराकार निराकार बैठ के ध्यान में बैठते थे। भगवान बोले कि मेरा तो सखा है, पता चला कि ऐसे निराकार निराकार होके चला जाए तो निराकार में ही लीन होना पड़ेगा, एक बार तो इसको प्रेम का रस चखाना पड़ेगा। तो उद्धव ने छोड़े गोपी के पास जाइए, उद्धव को लेके बाहर जाके मेरे गोपियों लोगों के हाल पूछ के आइए, और पूछ के आए और रास्ते में राधे राधे बोल बोल के आए। तो वही ब्रह्म का नाम, किसको ब्रह्म कहते हैं? भगवान के शरीर में जो ज्योति निकलती है उसके नाम है ब्रह्म। उसको किस लोग कौन कौन उपासना करते हैं? ज्ञानी लोग। और आगे जाके और एक भगवान के शब्द का नाम है परमात्मा। कुछ लोग भगवान को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा की मतलब क्या होता है? क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान है। बहुत बड़े सिस्टम में समझाया तो महाकारणोदकसाई विष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु, क्षीरोदकसाई विष्णु, 3 विष्णु हैं। कारणोदकसाई विष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु, क्षीरोदकसाई विष्णु। आपको समझाया तो बहुत बड़े फिलोसफी है। एक विष्णु हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, और वही को लोग, योगी लोग उसको परमात्मा के रूप में ध्यान करते हैं। और ग्रह और एक शब्द क्या है? भगवान। भक्त लोग भगवान को भगवान के जैसा ही मानते हैं। जब व्यक्ति भगवान को उपासना करता है, वहां पर वो भगवान के साथ प्रत्यक्ष रूप में जड़ित रहता है। आप सीधी से एग्जाम्पल देके आप समझ सकते हैं। एक घर के फैमिली मेंबर है, एक तो वाइफ है, और एक पड़ोसन है, और एक दूसरे स्टेट में रहने वाले लोग हैं। दूसरे स्टेट में रहने वाले लोग आपके बारे में सुना है कि आप ऐसे हैं, वैसे हैं, वैसे हैं, पर आपको कभी देखा ही नहीं। वो आपको नहीं देखने के कारण वो आपके स्वरूप को कभी चिंतन ही नहीं कर पा रहा है। वो ब्रह्मवादी भक्त है। परमात्मा की लोग, आपकी पड़ोसन आपको देख रहा है पर आपसे भाव और प्रेम नहीं कर पा रहा है, तो आपको हृदय में झांक के जो प्रेम करे उसको परमात्मा की तरह मान लीजिए। और रही तृतीय भक्त, जैसे कि आपकी पत्नी प्रत्यक्ष रूप में भगवान की सेवा करती है, तो वो होते भगवान और परमात्मा और ब्रह्म में इतना ही फर्क है। सीधा सा एग्जाम्पल आप देखिए, सूर्य देख रहे हैं ना? सूर्य है, सूर्य का किरण है, और सूर्य देवता है। जो लोग सूर्य देवता के बारे में जिनको पता ही नहीं, तो वो सूर्य के देवता को मानते ही नहीं। कुछ लोग सूर्य को मानते हैं, कुछ उनके किरण को मानते हैं। कोई किरण को देखा कैसे बोलेगा सूर्य की रश्मि को ये सूर्य है, गलत नहीं है, वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। वो सूर्य का किरण को भी सूर्य बोलेगा तो यथार्थ है, वो पूर्ण ज्ञानी नहीं है, उसको अभी तक भी ज्ञान उसके अंदर कमी है। ब्रह्मवादी लोग सूर्य की किरण को सूर्य मानते हैं, डिफरेंट इतना है। जब आप योगी आओ, सूर्य देवता है ना, सूर्य है, ठीक है, सूर्य मंडल को सूर्य मानते हैं, पर किसको पता है कि नहीं सूर्य देवता है, वो बात भी करते हैं, प्रकट होते हैं, वो भगवान के दास है, वो सर्वश्रेष्ठ है। कंसेप्ट क्लियर होना। ये लाइट है, ये लाइट का है, ये लाइट का किरण है, वो लाइट है, इससे भी कोई इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। जिसको पता है कि जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट हो रहा है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। तो ज्ञानी और योगी और भक्तों में इतना ही अंतर है। अच्छा, ज्ञानी तर्क करके भगवान को बोल सकता है कि ये परमात्मा, उसको ज्ञानी तर्क में आपको परास्त कर सकता है, पर भक्त आपको तर्क के में परास्त नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास स्वाद है। वो आपको अनुभव कैसे कराएगा? कोई व्यक्ति मीठा के बारे में बहुत वर्णन कर सकता है, पर मीठा को स्वाद करने वाले, आस्वादन करने वाले व्यक्ति मीठा के बारे में कैसे वर्णन कर सकता है? उसको तो पता है ना उसका स्वाद क्या है। भक्त
भक्त लोग उसी तरह होते हैं। एक बार आप ब्रज में जाइए, लोग पागल की तरह घूमते हैं। बहुत सारे लोग, ज्ञानी लोग जाते हैं, क्या ये लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं, योग नहीं, तपस्या नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये पहले जन्मों में योग, ज्ञान, तपस्या सब कर चुके हैं, अभी सिर्फ इतना ही बाकी था कि ब्रज में लौटने की भाव। इसलिए, और रही वो भगवान कौन है, ये क्लियर करके मैंने कथा को समाप्त करूंगा। एक कंसेप्ट वो भी क्लियर करना है। हाँ, मैं क्लियर। भगवान कौन है? प्रभु जी का बहुत सुंदर है। भगवान शब्द का अर्थ है भग का अर्थ होता है षड ऐश्वर्यम इति भगः। जिसके पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप में है वो भग कहते हैं। वान शब्द का अर्थ होता है अधिकार, जैसे कि ज्ञानवान मतलब ज्ञान के अधिकारी, धनवान मतलब धन के अधिकारी। वैसे भगवान शब्द का अर्थ होता है षड ऐश्वर्यम इति वानः स भगवान। जो षड ऐश्वर्य में पूर्ण रूप में जिसके पास है वो भगवान है। 6 ऐश्वर्य क्या क्या है? समग्रस्य श्रीस्य वीर्यस्य ऐश्वर्यस्य इति षड भगवुच्यते। 6 ऐश्वर्य पूर्ण है। जो भगवान है उनका पहला गुण है कि उनसे सुंदर ज्यादा कोई नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नारायण सुंदर है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अलग देवी देवताएं सुंदर है। पर आपको एक बात बता दें, गोपी लोगों के सामने नारायण प्रकट हो गए। जब रास रच रहा था तब गोपी लोगों के सामने नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? गोपी लोग, हमको ये रूप पसंद नहीं आ रहा है, आपको कृपा करके मुझे वो रूप दिखाइए, वो आप मुझे हमारे कृष्ण को बुलाइए, आप ये हमको नहीं चाहिए। ये 4 हाथ से हम प्रेम नहीं कर सकते, सीधी बात। हमको 2 हाथ वाला, हमारी मुरली वाला श्याम सुंदर कृष्ण ही चाहिए। अर्जुन को जब विश्व रूप देखिए भगवान ने, पूरा विश्व रूप देखा है। अर्जुन बोले कि हे भगवान आप ये बंद करो, ये इससे मेरा लगाव नहीं हो रहा है, प्रेम नहीं हो रहा है, इससे मेरी अटैचमेंट नहीं हो रहा है, आप इसको हटा दीजिए। भगवान तुरंत दिग्गज मुरली रूप में प्रकट हो गए। तो उसमें प्रकाशित होता है भक्त के लिए भगवान के श्याम सुंदर रूप सबसे श्रेष्ठ रूप। भगवान कृष्ण के नाम कृष्ण क्यों है? कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षक इति कृष्ण, जो सबको आकर्षण करते हैं उनके नाम कृष्ण है। अरे हमारे ब्रज को आप आइए, ब्रज के संत रसिक लोग कहते हैं कि वृंदावन कभी मत आइयो, अरे वृंदावन आइयो तो जमुना ना जाइयो। वृंदावन में मत आना, यदि आ गए तो जमुना मत जाना। जमुना जी गया और हमारी टेढ़ी नजर वाले आपके ऊपर नजर डाल दिए तो कभी ब्रज में बावरा होके ना घूमोगे। इसलिए क्या समझे आपको? भक्त और भगवान के भाव को कहां ज्ञानी और योगी लोग समझ सकते हैं? कोई पागल प्रेमी को आप ज्ञान देने बैठे तो वो क्या समझेगा? वो पागल ही है। तो जो भगवान के नाम और भगवान के रूप से पागल है, उससे ज्ञान की बात कहां आएगा? और भगवान की द्वितीय गुण क्या है? एक तो सुंदर है। भगवान सबसे बड़ा धनवान है, उनसे बड़ा धन कोई नहीं है, धनी कोई नहीं है। भगवान कृष्ण की कितने पत्नियां थे, कोई बता सकते हैं? 16,108। मैं बताऊंगा 16,108 कभी नेक्स्ट टाइम आए तो आपको बताएंगे 16,108 क्या है। 16,108 8 है 8 भक्ति और 16,100 है 9। एक कितने हुए? 9 भक्ति। भगवान कितने पहले एक करके शादी की? कितने? 8 है। लास्ट में एक साथ कितने शादी किए? 16,100। मतलब 16,101 को 1 माना जाएगा
और 8 को 1, टोटल कितना हुआ? 9 हो गया। ये 9 क्या होता है? नवदा भक्ति। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं छोड़ दूंगा। पहला भक्ति क्या है? श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति का आचार्य कौन है? रुक्मणी। पहला पत्नी कौन है? रुक्मणी पहले भगवान की कथा श्रवण करते 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 भगवान के प्रति रुचि बढ़ा, तो भगवान की रुचि बढ़ने के कारण भगवान उनको विवाह किए, तो श्रवण भक्ति का आचार्य कौन बने? रुक्मणी। तो रुक्मणी जो नवदा भक्ति में जो आप जो लोग जो बोल रहे हैं कि 16,108 पाठ रानियां हैं, वो पाठ रानियां नहीं है, नवदा भक्ति के आचार्य, नवदा भक्ति का प्रमुख स्रोत है। वो आप कभी दूसरे क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो बताइए कि भगवान 16,100 जो नारियों के महल में मोती लगा के घर में रखते थे। आप मत सोचिए कि भगवान कृष्ण कैसे भी रखे थे। परसमणि में घर बना हुआ था भगवान कृष्ण के, और ऐसा नहीं कि वहां कोई अलग रोसेदार था रोसई करके देने के लिए। परसमणि से और इतना इस दीवार से जो मोती चाहिए वो दीवार को कहने से वो दीवार प्रकट करता था, गोपी उनके पत्नी लोगों को सजने के लिए। भगवान कृष्ण से बड़ा धनी कौन हो सकता है? और जो भगवान होंगे वो सबसे बड़ा शक्तिमान होना चाहिए। भगवान कृष्ण 3 महीना में पुतना जैसा राक्षस को वध कर सकते हैं। केसी नामक दैत्य को, बघासुर, अकासुर, कंस जैसा, अरे 6-7 महीना में समग्र समाज में हलचल मचा दिए थे भगवान कृष्ण। 7 साल उम्र में गिरी गोवर्धन 21 किलोमीटर, और तथाकथित समाज में खुद को भगवान और परमात्मा कहने वाले लोगों को बताइए कि 2 किलो का पत्थर अपनी उंगली पर उठा के रख दे 2 दिन तक, हम देखें कितने भगवान बने हैं संसार में। 21 किलोमीटर 21 किलोमीटर योजन गिरी गोवर्धन को भगवान अपनी एक उंगली पे धारण करके रखे थे। ये है भगवान की शक्ति का पराकाष्ठा। मतलब छोटी सी एग्जाम्पल, बहुत कुछ लीला है भगवान। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान की एक लोम में एक ब्रह्मांड है, एक लोम में। आप ये मत सोचिए कि भगवान कृष्ण सिर्फ धरती पे लीला करते हैं, नित्य गोलोक में भी रहते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भगवान कृष्ण तो द्वापर में जन्म लिए थे। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूज है। मैं आपको बता दूं ये बात तो अर्जुन भी भगवान कृष्ण को पूछा कि भगवान आप कैसे खुद को भगवान कहते हैं? आप तो मेरे साथ जन्म लिए, मेरे साथ बढ़े, और आप कैसे भगवान हो सकते हैं? तो अर्जुन भगवान हंसते हैं, नहीं, हे अर्जुन, तेरा